क्यों? क्योंकि मेरा हशर में काम हो जाएगा, कब्र में कोई मामला। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई कि कोई ना कोई तो क़यामत में पहचान के मेरा, मैं मदीने शरीफ में था अभी कुछ दिनों पहले, तो एक आदमी आया आके मुझे पहचाना उसने, कहने लगा आपका नाम ये है? मैं कहा जी। बोले मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, गाड़ी चला रहा था और मोबाइल पे सुन रहा था, फिर आपने तकरीर करते करते आखिर में कहा कौन कौन दाढ़ी रखाएगा? तो कहते मेरी आंखों में आंसू, तो मैंने हाथ उठा के कह दिया कि अल्लाह देख रहा है, मैं वादा कर दिया खड़े होके। कहते हैं मैंने फिर दाढ़ी रखा ली, फिर मदीने आपकी बातें सुनी तो मदीने की तरफ दिल आ गया। अब मैंने सोचा चलो मदीने आ जाऊं। कहते अब जब मैंने मदीना देखा तो फिर आपसे मुलाकात हो गई, तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा बड़ी बात तेरे लिए नहीं, बड़ी बात मेरे लिए है। जब मुझे तूने यहां पहचान लिया है तो कयामत में भी कोई ना कोई पहचान ही लेगा। हो सकता है मेरी बहनें बैठी हैं आप भी कि ये मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, हो सकता है ना? आप डरो मत, मैं अपनी मौत का जिक्र कर रहा हूं, आप कह दो कि हाँ हो सकता है। अल्लाह आपको नेकी दे, परवरदिगार फजल फरमाए। अब बोले तो कम से कम मेरे बारे में बोले आप कि ये हो सकता है कि मैं आखिरी तकरीर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा यहां आखिरी तकरीर सुन रहा हो। आज तक मौत ने कभी किसी को टेलीफोन किया या किसी बताया किसी ने कि भाई कल मरोगे तुम, तो आज तौबा कर लो। और शराब पीने वाले मरेगा अगर शराबी बन के तो बड़ी बुरी मौत आएगी, लिहाजा आज तो तौबा कर ले। मौत ने कभी किसी को कहा? कभी नहीं कहा। जो माँ बाप से तेज आवाज से जबान से बदतमीजी से बात करता है, कभी उससे मौत ने कहा कल मर जाएगा, आज माँ बाप से माफी मांग ले वरना जहन्नम में जाएगा? कभी कहा नहीं। किसी बेनमाजी से मौत ने कहा नमाज पढ़ ले? हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो चाहे वो कोई भी ए टू जेड कोई भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह के रसूल ने साफ साफ इरशाद फरमाया जो बेनमाजी है जब वो मरेगा, जो औरत मरेगी या मर्द, इतनी प्यास लगेगी मौत के वक्त कि 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा या पी लेगी तब भी उसकी वो प्यास खत्म नहीं हो सकती। बेनमाजी जलील होके मरेगा। बेनमाजी जब मरेगा तो जलील हो जाएगा, और जब उठेगा तो कयामत के दिन फिरौन और नमरूद की सफ में खड़ा होगा। कभी मौत ने कहा वो बेनमाजी तौबा कर ले? नहीं कहा। ना आज तक किसी शराबी से कहा, न किसी जानी से कहा। मौत कभी किसी को कोई पैगाम देती नहीं। मौत किसी को, इसीलिए एक बात जो मेरे जिंदगी में गौसुल आजम की बहुत बड़ी बात है, आप सुने। गौसे आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जल्दी बोलो, मौत तुझे हाल बदलने, तो जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। नहीं समझे बात को? अभी अगर इंसान गंदी घटिया तस्वीरें और फिल्में देख के जी रहा है और वो इसी हाल में मर गया तो इसी हाल में उठाया जाएगा। आप अगर मौत को याद नहीं करते, क्या उम्र है आपकी? भाई आपको लगता है ना मेरी उम्र के लोग नहीं मरेंगे, तो आपकी उम्र क्या है? आप मुझे उम्र बताएं, मैं आपको फिर इबरत का पता बताता हूं। आप मुझे बताएं कितने साल के हैं आप? 40 साल के? ठीक है, जाइए कब्रिस्तान में, आपके यहाँ ढूंढिए कोई ना कोई कब्र 40 साल के आदमी की मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, आप 30 साल के हैं, जाओ 30 साल के जवान की कब्रें हैं। चलिए 20 साल के कब्रें मौजूद हैं, 15 साल के कब्रें मौजूद हैं, 10 साल के हुए कब्र मौजूद है, 5 साल के हुए कब्र मौजूद है। मौत का कोई तकाजा ये नहीं है। अब कोई बच्चा पैदा होने से पहले मर जाता है, कोई पैदा होने के बाद मर जाता है, कोई 1 साल का मर जाता है, कोई 2 साल का मर जाता है, कोई 10 साल का मरा है, कोई 15 साल का मरा है, कोई 20 साल का मरा है, कोई 25 साल का मरा, कोई 30 साल का मर के मरा, किसी की 50 साल उम्र हो गई। ये क्यों 60 साल? जिस उम्र में भी
तू है, तुझे मौत आ सकती है, ये अल्लाह की तरफ से तुझे आंखें खोलने के लिए है कि देख जिस तू उम्र में है उस उम्र का कोई ना कोई मरा जरूर है। हर उम्र के हर हिस्से में तौबा कर। हो सकता है 1 साल का मर जाए, 5 साल का मर जाए, हो सकता है 10 साल का होके मर जाए, हो सकता है कि 20 साल का होके मर जाए, हो सकता है कि 25 साल का होके मर जाए। और अगर मेरी बहन मेरे भाई तूने तौबा न की, न समझा, तो बड़ी गफलत की मौत है कि एक नौजवान फिल्म देख रहा है यहाँ पे दिल्ली के सिनेमा घर में। फिल्म उसने कोई देखी, खराब सी फिल्में तो सारी खराबी होती है। वो फिल्म देख के बाहर को निकला, उसने ये सोचा नहीं था कि मैं अपने घर न जा सकूंगा। उसने ये ख्याल किया होगा ये बुलेट पे बैठ रहा हूं, अभी कानों में मैं अपने लीड लगा रहा हूं, मुंह में मैंने गुटखा डाला है, बुलेट चलाऊंगा, घर पहुंच जाऊंगा। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी मौत उसको इतना भी वक्त नहीं देगी कि वो बाइक रोक कर तौबा कर ले। मौत ने उसे 22 साल के जवान को वहीं पे गिरा लिया, वहीं मर गया। साइलेंट अटैक आया हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने कहा शी इज डेड, मर चुका है। हॉस्पिटल के बाद पोस्टमार्टम हाउस क्या होता है? घमंड हो गया है, गुरूर हो गया है। जाओ जाके कभी पोस्टमार्टम हाउस पे देखो, लगा हुआ है लाइन में। अब उसको चीरा जा रहा है, पहले छन्नी और हथौड़ी से चीरते थे, अब ग्लेंडर है, ग्लेंडर उससे यहां पे लगाते हैं, पूरा ये हिस्सा उतार दिया और उसके बाद यहां पे कर्र से पूरा फाड़ दिया। अब उसके मोटे मोटे एक सुई से मोटी से उसको सिया जा रहा है, पूरा जिस्म को उसको सी दिया गया और मोटे मोटे। उसके बाद फिर उसको इन्होंने उठाया और उसको बरहना आदमी औरत जो भी पोस्टमार्टम हाउस में जाते हैं बिना कपड़ों के उनको चीरते हैं पूरे जिस्म को और फिर ऊपर लगाते हैं, ऐसे पिन्नी बांध के वो ऐसे डोरी से भेज देते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला गस्साल, तो वो कहता है ओ मेरा हाथ उठाने वाले जरा नरमी कर, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब लेके चलते हैं मैयत को तो वो मुर्दा बोलता है वो जरा पाँव हल्के से रखो, धमक से मुझे तकलीफ होती है, पाँव धमका के न रखो, पाँव धमका के न रखो। हजरत ईसा अपनी वालदा मरियम की कब्र पे गए हैं, जाके कहते हैं ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ मरियम, वो अपने जमाने की औरतों की सरदारा है मरियम, कोई आम औरत तो नहीं। मगर हजरत ईसा कहते हैं मेरी माँ अब तुझे देखने का दिल करता है, तेरा बेटा ईसा अब मुर्दे जला लेता है, तू कहे तो तेरा बेटा तुझे जिंदा कर दे। अंदर से आवाज आई ना मेरे ईसा, ना मेरे लाल, मुझे जिंदा न करना। मौत के वक्त में जो मुझे तकलीफ हुई उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। अल्लाह अकबर। आप बताएं ये जब पोस्टमार्टम से इतनी तकलीफ, हाथ उठाने से इतनी तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ हुई होगी। आओ मिलके ये दुआ करें, या अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। तुमने देखी है पोस्टमार्टम वाली लाशें, तुमने देखी है समेट के 22 साल के जवान को उसकी माँ के घर जब पहुंचाया गया, अल्लाह अकबर, माँ चीखी चिल्लाई हाय मेरे लाल, बेटे चीखे चिल्लाए, बहनें चीखी चिल्लाई, मगर रिश्तेदार अपनी बातें कर रहे थे, हमारी दुकानें बंद हैं, बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी से जल्दी तैयारी करो। अब बाबा घर वालों को तो कोई होश नहीं, मगर फिर जनाजा उठ गया। हाय और हंगामे और हाँ और ये आवाजें बुलंद हुई, मगर न जाने कितने उठ गए और कितने उठ जाएंगे, कौन किसके लिए मरता है, बस ये थोड़ी देर का दर्द है, उसके बाद सब रिलैक्स, सबको भूल जाते हैं। कब्र में जाके रख दिया, ऊपर से तख्ते लगाए जवान के, और फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तख्ते लगा के जब निकलते हैं और जब चलते हैं तो पैरों की आवाज सुन के कहता है मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी थी, आज कब्र की पहली रात है, एक रात गुजार दो। मगर कोई नहीं गुजारता, कोई नहीं रुकता। वो कहता है मेरे बेटो तुम रुक जाओ, मेरे घर वालों कोई नहीं रुकता। अल्लाह अकबर। अगर मैं ठीक ठाक जगह मरा और मेरी लाश का ये हाल रहा कि वो दफन हो जाए तो फिर मेरे ऊपर भी यही गुजरना है, और मैं जो तकरीर कर रहा हूं मेरे ऊपर भी गुजरना है। आप जो बैठे आप सबको, मुझे सबको मर जाना है, जैसे हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए। मगर सवाल सिर्फ इतना सा है कि वो जो फिल्म देख के मरा था, अब जब कब्र में उसकी आंख
आंख खुली, नबी पाक तशरीफ लाते हैं। तो जब फरिश्तों ने कहा होगा ये हुजूर हैं, इनके बारे में बता क्या हाल है, तो उसने उन गंदी आंखों से जिससे फिल्म देख के आया था कैसे हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आंखें तेरी हैं नहीं, हुजूर फरमाते हैं ये आंखें अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की हैं। क़यामत के दिन ये अल्लाह के सामने अगर शिकायत कर दें, जब मेरे हाथ बोल ना सकें, मेरे हाथ कुछ कर ना सकें, हाथ मेरे खिलाफ बोलें, जब जबान बंद कर दी जाए और आंखें मेरे खिलाफ बोलें, आंखों को जबान मिल जाए और वो ये कहें मालिक तूने दिया तो इस वजह से था कि तेरे दीदार के लायक तुझे दी देखें, मगर इसने तो गंदा कर दिया। तेरी हिस्ट्री, तेरे मोबाइल की वीडियोस की गंदी हिस्ट्री तेरा बाप देख ले तो तू उसकी नजर से गिर जाएगा। नौजवान सोच दो, एक लड़का ऐसे मोबाइल देख रहा है, देखते देखते एक वीडियो गंदी गंदी देखते देखते उसकी सगी बहन की वीडियो उसी मोबाइल में आ गई, उसी स्क्रीन पर। मां के पास गया, ये मेरी बहन की इतनी खराब वीडियो, ये क्या हुआ, वीडियो बनाती है? कहने लगी मुझे नहीं खबर, जाके पूछो। गया, जाके बोला क्या तू वीडियो बनाती है? कहने लगी क्या तूने देख ली? हाँ, तो अब क्या छुपाना है? बनाती हूँ। का क्यों बनाती है और कैसे बनाती है? का जैसे तू छुप छुप के देखता है मैं भी छुप छुप के बनाती हूँ। तू अगर दूसरों की बेटियों से वीडियो कॉल करता है और तेरी बहन से कोई करेगा तो तुझे तकलीफ होती है। क्यों होती है तकलीफ? फिर बेगैरत हो जाना, बेशर्म हो जाना, दूसरों की इज्जतों पे डाके डाल के समझता है तेरे घर की इज्जत महफूज रहेगी। तेरी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं, दूसरे की बेटी बेटी नहीं। एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इतनी लड़कियां हैं, मुसलमान औरतें हैं, कोई एक होगी जिसको ये फिक्र किसी ने बताई होगी, ये जो तूने आधी आस्तीन का कपड़ा पहना है और ये जो तेरी आस्तीन यहां तक ऊपर चली गई, तुझे खबर भी है इसका गुनाह क्या है? नहीं पता चला होगा। ये इतनी जरूरी है इसको ढकना। सिर्फ इस हाथ की बात बता रहा हूं, मैं पूरे जिस्म की बात नहीं बता रहा हूं, इस हाथ की, कि अगर वो ऐसे आस्तीन चढ़ा के और वुजू करना चाहती है ना, और वो उसे गैर मर्द देख रहे हैं वहां से, अगर वुजू करेगी तो गैर मर्द देख लेगा और मजबूरी है, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं, तो अब वो क्या करेगी? उलमा फरमाते हैं फिर वो वुजू न करे, मिट्टी से तयम्मुम कर ले, उससे नमाज पढ़ ले। उस पर यही जरूरी है इस हाल में भी अपना हाथ गैर मर्द को न देखे। आज तो फिटिंग के लिबास और छोटे कपड़े, यहूदी हो तुम, नस्रानी हो तुम, हुनूद हो तुम, क्या हो? मुसलमान हो ना, तो मुसलमानों के कपड़े तो अलग है ना। मुसलमान तो मर्द को देख के भी लोग पहचान लेते थे कि ये हुजूर का गुलाम जा रहा है, और मुसलमान औरतों को भी देख के पहचान लेते थे। आखिर क्या बात है जो इतने ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की वीडियोस वायरल होते हैं, फलां की लड़की ने, ये आखिर बात क्या है? अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो औरतें भूल गई उन्हें समझा रहा हूं। याद रखो, तुम्हें किसी दुनिया की टीनों के साथ जन्नत में नहीं जाना। वो टीनों तो जहन्नम की है, वो बंबई की नाचने वाली, उसकी तरह कपड़े पहन लिए। ये सब मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है। बाप को शऊर नहीं कि उसकी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं। दुनिया की पंचायतें तो कर लेते हैं, अपने घर की पंचायत नहीं कर पाते। लोग बात करते हैं। अब सुनो, आपको बताऊं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत मैंने हर जगह की है। आपको भी बता रहा हूं, मैंने ये वसीयत की है कि अगर मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में दफन करने से पहले सीने पर एक जूता उस फलस्तीनी लड़कियों में से एक का रख दिया जाए।
कि जब उस मेरे बाद उस मेरे सीने पे रख दे, ताकि अल्लाह मुझे बख्शे उस जूते के सदक़े से। कौन सा जूता? उन लड़कियों में से एक का जूता जिन्होंने ये बयान दिया है, हम रात को जब सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? का इस वजह से कि जब रात को बम गिरते हैं घर मलबा बन जाता है, सुबह को मलबे में से निकलती हैं लाशें, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, हे आमना के लाल, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 20 से 25 हजार बच्चे भूख से मर गए, 50,000 से ज्यादा औरतें फिलिस्तीन की मर चुकी हैं, मगर कोई एक भी ऐसी मिसाल नहीं दिखा सकते कि किसी मुसलमान लड़की ने ये कहा हो, ए यहूदी मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ, तू मुझे अपने साथ ले चल, मेरी जान बचा ले, मैं तेरा मजहब इख्तियार करती हूँ, इस्लाम छोड़ती हूँ। नहीं नहीं, वो मर गई, जान दे दी और दुनिया को ये ऐलान कर दिया, जब तक ये जिंदगी सीने में जान रहेगी हुजूर के ऊपर कुर्बान रहेगी। उनको याद है हुजूर की बेटी के बारे में। और याद रखना, इधर देखो, जिन घरों में हुजूर की बेटी की बातें नहीं होती वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकते। भाई अपना आओ, बच्चों को खिला लो आप जाके, भाई अपने बच्चे को खिला लो जाके, अपना आना आप। ज्यादा मजबूर आदमी को नहीं बैठना चाहिए जलसे में, वही बैठे जिसे थोड़ा बहुत वक्त हो हुजूर के लिए। हाँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, एक तो हमारे यहां की शादियां हैं। अब शादी क्या है कि बर्बादी है। अब सुसर जो है ना बारात लेके गया है, तो पहले तो उसने बहुत देर तक तो सौदेबाजी करते हैं लोग, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं। देखते हैं कि अच्छा इशारे करके पैसे लेते हैं, ऐसे नहीं लेते, नहीं, जहेज हिसाब दिमाग से लेते हैं। कहा साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर फलां लड़के को हमारे ये मिला था, चाहिए भी कुछ नहीं है ना, चाहिए भी कुछ नहीं। क्या हुआ भाई? बैठो आप लोग, बैठो, मुझे पैसे ना तो बैठ के सुनो, बस बैठ जाओ। कहां जा रहे हो? तुम बैठ जाओ भाई, ये सब खत्म करो, मुझे उठने से तकलीफ होती है, बैठ जाओ। पैसे वैसे छोड़ो, फिर कभी दे देना, बैठ जाओ। बात सुन लो, फिर दे देना, बैठ लो, बैठ जाओ। आपको तो मेरी बात सही भी लग रही है? वो बोलूं वैसे जैसे लोग बात करते हैं वैसे करूं? वो सब आता है मुझे, आप बताओ। आप कहोगे ना मैं वो सी बेजी करूंगा, समझ में कुछ नहीं आएगा आपके, मगर आपको लगेगा मौलाना बड़े जोश में थे, और समझ में आपके वो सब वाला मुझे बहुत आता है। बताओ आप। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपने अपनी लड़की की शादी की और मालदार देख के की, आपने सौदा किया। अब जब वो आ गई, उसने आपकी खिदमत की नहीं, अब आप बन गए धोबी के कुत्ते, न घर के न घाट के। आप समझ रहे थे ये मेरी खिदमत करेगी, मगर उसने तुझे निकाल दिया। बूढ़े, तूने समझा ही नहीं, बेहुदा इंसान है तू, जाहिल, तुझे मरना था, बूढ़ा हो गया था, क्या जरूरत थी तुझे जहेज का सौदाबाजी करने की? तुझे कौन सी कब्र में लेके जाना था? तू उसे सौदेबाजी करके लाया है, बेटी बना के नहीं लाया है, उसके बाप को तकलीफ दे के लाया है, जमीन बिकवा के लेके आया है, उसे उधार लेके आया है, उसके बाप ने उसकी शादी की है तेरी मजबूरी से, तो उसने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे हैं। तो जब उसके बाप की आंखों में आंसू है तो तेरी आंखों में भी खुशी नहीं आएगी, आंसू ही आएंगे। अगर तू उसे सौदेबाजी करके न लाता, बेटी बना के लाता, तो मेरी ये बात लिख ले, वो तुझे बाप समझती और तेरा बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजर जाता। मगर तू है जाहिल, तुझे कौन समझाए कि तू ये जो जाहिलों की कोई मंडी लग गई, क्या मतलब?
अब तो छोड़ दो यार ये सब जहेज वहेज, अल्लाह माफ करे, ऐसी बीमारी है मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा दिल अंदर से जलता है। कभी किसी रिश्ते में चले जाओ तो इतनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है यहूदियों की शादियां, ऐसा लगता है नसरानियों की शादियां, लगता ही नहीं मुसलमानों की शादियां, मुसलमानों की शादियां और बेटियां उसकी पैदा हो रही हैं, तो मुसलमान का दिल डूबा जा रहा है, कहां से इतने पैसे लेकर के आऊंगा। ये बात यहां पर है, ये दौरे जहालत फिर से लौट के आ रहा है। वरना खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, जिसके बेटी पैदा हो गई, मेरे आका फरमाते हैं, और 2 बेटियां हुई तो वो फिक्र न करे, कयामत के साथ, कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में। आज बेटियां पैदा हो गई तो अब ये हालात ये हैं कि लोग ने ये बन गए, ये माज़अल्लाह, ये अल्लाह माफ करे, ये बन गए सौदागर, डकैत। हाजी जी अब बताओ उसका हज कबूल हुआ है जो जहेज छोड़ ले रहा है? बताओ, अरे बताओ तो, जो हज करके आया, काबे के चक्कर लगा के आया, तो किस चक्कर में था तू? काबे के चक्कर लगा रहा तो कुछ तौबा भी की तूने, तो जुल्म नहीं करूंगा, और जालिम बन गया आके, बेटे के रिश्ते के लिए और पैसे देखने लगा, और तेरे बेटे की औकात कोई नहीं, उसे कार मिल जाएगी तो तेल नहीं डलवा पाएगा। ये हालात हैं, ये बेईमानियां हैं, बदतमीजियां हैं, इस्लाम नहीं है, अल्लाह की कसम इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो यह है कायनात की सबसे अजीम शान बेटी, उसकी तरह ना तो कोई बेटी दुनिया में आएगी, ना आई है, ना आएगी। वो बेटी हुजूर की फातिमा है, उसकी जब शादी हुई है तो मस्जिद में हुई है, सादा शादी हुई है, और जिसके बदले में अल्लाह ने उम्मत को हसन और हुसैन अता किए। आपकी मर्जी, हम तो, मैं इस जंजाल से ना तो मैं निकल सकता हूं ना आप। ये जो रसूमात हैं हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों वाले, इससे न तुम निकल सकते हो ना मैं निकल सकता हूं। जिहालत है, बुरा ना मानना मेरी बात, और बुरा भी मानोगे तो क्या बात है भाई, मैं तो लुटते हुए लोगों को देख रहा हूं, क्या मुझे मतलब है। हुजूर की बेटी की शादी हुई, एक हमारे यहाँ बेटी, हजरत अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर में आई, फरमाते हैं मौला अली मेरी दुल्हन मेरे घर आई, और जब मैंने फातिमा को देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने मुझे देखा तो कहा आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी? कहने लगे बिल्कुल मुझ पे अल्लाह का करम हुआ जो आप मेरे निकाह में आई हैं। रोते क्यों हैं? कई इस वजह से कि कितनी भी लड़की गरीब हो, परेशान हो, जब उसकी शादी होती है उसका इसका तमन्ना होती है, आरजू, जब मैं शादी होकर दुल्हन बनूं तो मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मगर मैं आपके चेहरे पे कोई गम नहीं देख रहा हूँ, जबान पे कोई शिकवा नहीं है। हुजूर की बेटी आई हैं, दुल्हन बनी हैं, तो 17 पहमत की चादर पहन के बनी है। ए फातिमा, बस यही देख के आंखों में आंसू आ गए। हुजूर की बेटी, अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, सजदों से राजी होता है। आज आप देख लो, दौलतों से हैं मगर बरकतें नहीं। ये इस वजह से हुजूर अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो। आप भी अपना दामाद देखते हो तो मालदारी देखते हो तो पैसा तो देना पड़ेगा ना भाई। दोनों तरफ से कमियां हैं, एक तरफ से नहीं। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो। फरमाते हैं मौला अली, हुजूर ने आवाज दी ना तो सैयदा ने कहा जी अब्बा अंदर आ जाऊं? जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। सुनो बेटियों वालों, उन्हें न लाएं। अब्बा उन्हें क्यों ना, उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बेटी उनको क्यों ना लाऊं? अर्ज करती अब्बा ना लाएं। हुजूर ने फिर पूछा बता ना मेरी बेटी क्यों ना लाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं जितने कपड़ों में वो दूसरों से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमत बड़े लग गए हैं। हुजूर अंदर गए तो देखा बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला है। तुम तो झगड़े करते हो, दामादों को जलील करते हो, तुम्हारी बेटियों की फरमाइशें पूरी ना हो तो पंचायतें करते हो, किसी की इज्जत उतारते हो, गरीब की इज्जत के साथ खेलते हैं लोग। हुजूर अंदर गए तो देखा पूरा चेहरा पीला है। वो मेरी बेटी, वो मेरी फातिमा क्या हो गया?
मेरी बेटी को। और बाप तो ऐसे ही पूछ लेना तो बेटी रोने लगती है। क्या हाल है बेटियों के प्यार बेटी का बाप के साथ किसे नहीं पता है। बाप के साथ जो बेटी प्यार कर सकती है वो कोई और दूसरा प्यार नहीं कर सकता। अल्लाह सबको बेटियां अता करे, जिनकी बेटियां उनके नसीब अच्छे करे। हुजूर ने फरमाया फातिमा बताना, चेहरा बिल्कुल पीला हुआ है, क्या बात है? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। और मेरी बेटी बताना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फातिमा बताओ ना। जब कई बार पूछा तो अर्ज करने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है। अंदाज देखें, और तो कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से पत्थर बंधा है। हुजूर खड़े हुए, सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी तू जन्नती औरतों की सरदारा है। अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मेरी फातिमा मगर तू जन्नती औरतों की सरदारा है, तुझे सब्र करना है मेरी बिटिया, मेरी बेटी तुझे सब्र करना है। मेरी बेटियों से मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो इतनी अलमारियां भरी हुई हैं, इनमें जो तरह तरह के सूट हैं, इसमें एक भी ऐसा सूट नहीं जो अल्लाह को पसंद हो, एक भी ऐसा कपड़ा नहीं तेरी अलमारी में, सब फिटिंग के लिबास हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु तआला अन्हा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अल्लाह के रसूल की बेटी। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने पूछा फातिमा कल को ईद है, मेरी बेटी क्या चांद देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? का जिस चांद को गैर मर्द देखते हैं उसे फातिमा नहीं देखती। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मेरी बेटियां कल जवाब देंगी, और ये कल की बात कर रहा हूं, परसों नहीं, मौत कल आ रही है, मेरी भी और आपकी भी, सब मरेंगे। मेरी बेटियां जवाब उस सैयदा को देंगी। क्या जवाब देंगी? जिसने 3 बच्चे भी पाल रही हैं, पूरी पूरी रात नमाज भी पढ़ रही हैं। और सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, और औरतों को देखा लोरियां सुनाती हैं, कुछ औरतें डराती हैं, मगर मैंने देखा फातिमा न तो डराती थी बच्चों को, न कभी लोरी सुनाती थी। वो जब भी सुलाती थी हसन हुसैन को, वो कुरान पढ़ पढ़ के सुनाती थी। रोटी बनाती थी, कुरान सुनाती थी। चक्की चलाती थी, अपने हाथों से कुरान पढ़ती थी। वो अपने आटों से आटा गूंथती थी, कुरान पढ़ती थी। वो रोटियां बनाती थी, कुरान पढ़ती थी। वो हज़रत इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी से ज्यादा कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं देखा। मेरी माँ जब तक सोचा, रात में कुरान पढ़ती थी, दिन में कुरान पढ़ती थी, सुबह कुरान पढ़ती थी, शाम कुरान पढ़ती थी। मौला अली ऐसा कुरान पढ़ते थे। बुजुर्गों ने लिखा है कि एक पांव रखते थे घोड़े के एक रकाब में, और ऊपर जीन पे बैठने से पहले कुरान पूरा कर लेते थे। ये करामत है मौला अली की। हजरत अली कहते हैं मैंने फातिमा से पूछा, ऐ फातिमा ये बताओ, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो एक पांव रखता हूं रकाब में जीन पे, और दूसरा तरफ पांव नहीं जाता कि मेरा कुरान पूरा हो जाता है, आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो फरमाती हैं मेरे सरताज, मैं अपनी चक्की में दाने डालती हूं और फिर उसको घुमाती हूं। एक चक्कर मेरा चक्की का पूरा नहीं होता कि मेरा कुरान पूरा हो जाता है। तो जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े, तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की। आज मेरी बहनें सुन लें कि कयामत के दिन इन औरतों बेहुदा के साथ उठना चाह रही हैं। जो जिसकी नकल करेगा उसी के साथ उठेगा। जिन्होंने अपने जिस्मों के कपड़े कम कर दिए, और जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी, जिन्होंने झूठ, इन औरतों के साथ उठोगी या फिर हुजूर की बेटी के साथ उठोगी। अब घरों में बरकतें ऐसे ही होंगी। और एक आखिरी बात कर रहा हूं आपसे, ऐसे न मरना मेरी बहनों के तुम बेनमाजी हो या बेपर्दा हो। और दूसरी बात आखिरी ये कर रहा हूं कि जब मरो तो माँ बाप को राजी करके मरना। माँ बाप को, जल्दी बोलो, माँ बाप को। आजकल पीरों के पीछे भागोगे, नेताओं के पीछे भागोगे, गाड़ियों के पीछे भागोगे, इसके पास, और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं होते, दुनियादार लोग हैं। उनका क्या मतलब इन बातों से कि तुम्हारी। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह ने जो बनाया वो माँ बाप का बनाया।
और ये कोई हवा में मैं बात नहीं करता हूं, सुनो। एक सिहाबी रसूल है। सिहाबी वो होता है जिसकी बराबरी गैर सिहाबी कर नहीं सकता। यानी कोई कुतुब अब्दाल कोई सिहाबी के बराबर नहीं हो सकता। और सियाबी की शान का आलम यह है, हुजूर ने फरमाया जो मेरे साथी है, मेरा सियाबी है, उसके मुट्ठी भर जौ और तुम्हारा ओहद, उसके बाद वालों का ओहद पहाड़ के बराबर सोना बराबरी नहीं हो सकती। मगर एक सियाबी है, उसकी रूह निकलने से पहले कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो उनका नाम अलकमा है। बात जरा थोड़ा सा सोचने की है, बहुत ज्यादा सुनी होगी मगर थोड़ा ध्यान दो तो कुछ और समझ में आएगा। इसमें कुछ राज छुपे हैं, इसलिए बात में सुनो। हुजूर ने सरकार को खबर हुई, सरकार गए, हालांकि सरकार कुछ भी कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता। सरकार ने फरमाया कलमा नहीं पढ़ा तो हुजूर ने फरमाया मां को बुलाओ, ये हुजूर का गैब है कि भाई कलमा ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। हुजूर ने ये जान लिया, ये हुजूर का गैब है। क्या है ये? गैब है, गैब। और नबी होता ही वो है जो गैब बताए। हुजूर ने फरमाया उसकी मां को बुलाओ, मां आ गई। अब सुनो, सरकार ने फरमाया क्या तू इससे नाराज है? क्या इससे ये नाराज हूं? ठीक है, बात साफ हो गई ना। इस कलमा क्यों नहीं पढ़ पाना है? चूंकि मां, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। हुजूर कहने थे तो माफ कर दो। नहीं। हुजूर ने फिर पूछा ये बताओ नाराज क्यों हो, ताकि कयामत तक के लोगों को इस बात की खबर हो जाए कि ईमान तभी आपका जो है वो महफूज है जब तुम अपने मां बाप के फरमाबरदार हो। हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? अच्छा इसे थोड़ा सा, इसे हल्का सा इसका मफहूम समझ लो। हुजूर ने क्यों पूछा? इस वजह से तुझे मारा है? नहीं। गाली दी है? नहीं। जोर से बोला है? नहीं। तो फिर क्यों इतनी तू नाराज है कि इसका ईमान, इसका कलमा नहीं पढ़ पा रहा है ये सियाबी, मौत के वक्त तू क्यों नाराज है? हुजूर ने जब पूछा तो कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। लो भाई, बात खत्म हो गई ना, समझ आ गई? मुझ पर तरजीह देता है। किस पर? बीबी को मां को वो इतनी इज्जत नहीं देता जितनी बीबी को देता है। अच्छा, इस वजह से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिहाबी है और फिर कलमा नहीं पढ़ पा रहा। प्रॉब्लम ये। लो अब मियां लोगों को राजी कर लो, पीरों को राजी कर लो, नेताओं को राजी कर लो। तुझे शर्म नहीं आती भाई जाहिल? अपनी बाप को तो तू बाप नहीं कहता और अपने ससुर को तू अब्बू बड़े मुंह जो सुखा के कहता है। जाहिल है? कौन है? पागल है भाई तू? तेरा बाप नहीं, दूसरे के बाप को अपना बाप बना। बुरा लग रहा होगा तो लगने दो, मुझे क्या टेंशन है। बाप को कभी बाप नहीं कहा, उससे बात नहीं करता। और ससुर से अब्बू जान, अपनी मां से मां नहीं कहा और सास से मां। सुनो मेरी बात, दोस्ती करो तब भी, रिश्तेदारी करो तब भी, एक बात याद रखना, जो अपने मां बाप का वफादार नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी और का वफादार नहीं हो सकता। याद रखना, जो मां बाप का वफादार नहीं वो किसी और का वफादार हो नहीं सकता। ये तुमने जहां बदतमीजियां लोगों ने शुरू कर दी, हुजूर ने फरमाया मेरे आका ने, अब इसको मैं आग में लग जलाऊंगा। क्या करूंगा? कहा हुजूर क्यों? कहा ये तो फिर अल्लाह नाराज है इससे। तो या रसूलल्लाह, मैं अपने बेटे को मां का दिल है ना, मैं अपने बेटे को, अभी माफी के लफ्ज पूरे निकले, मैंने अपने बेटे को मां, ये इस तरह से समझ लो, इतना ही हुआ है मां। अब वो कह रही है मां, माफ कहने वाली है, मां पूरा कह नहीं पाई, उधर बेटा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी बात साबित हो गई, मां राजी थी तो अल्लाह राजी हो गया, मां नाराज थी तो अल्लाह नाराज था। अब इसमें कोई और दूसरी बात रह गई? फिर हुजूर ने इसको दफन किया सिहाबी को, फिर फरमाया ए गिरोह अंसार व मुहाजिरीन, सुनो, तुम्हारे आमाल तब तक कबूल हो नहीं सकते अगर तुम अपनी बीबियों को अपनी मां के ऊपर तरजीह दोगे। ठीक है, समझ आ रही है?
आज के बाद ये बात बिल्कुल साफ है, जाहिर है और बाहिर है। क्या? देख कर वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के, उसको एक हज का सवाब मिल जाए। सबसे पहले माँ बाप को राजी करो। मैं किसी औरत के खिलाफ तकरीर करके नहीं जा रहा हूं। कभी कोई औरत मेरी बहन ये समझे कि हमारे खिलाफ तकरीर कर गया, मैं तो उसके बुढ़ापे का सामान करके जा रहा हूं, क्योंकि वो आज अपनी सास की कुछ बातों को बर्दाश्त करेगी, कल इंशाअल्लाह उसकी बहू उसकी बातों को बर्दाश्त करेगी। आज वो किसी की मां को इज्जत देगी, कल इंशाअल्लाह उसको भी किसको इज्जत देने वाली आएगी। आज तू अपनी नंदों के लिए दरवाजे बंद कर, कल तेरे भाई तेरे लिए दरवाजे बंद कर देंगे। आज तू अपनी नंदों के लिए दरवाजे खोल, कल तेरी भाभियां तेरे लिए दरवाजे खोल देंगे। तो दुनिया बदले की जगह है, ये तो बदले की जगह है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत। अब अगर तू अपनी नंद को नहीं आने देती तो फिर तू भी नहीं जा सकती। ये तो तेरे हाथ का मामला है ना। और ये 5 मिनट रह गए, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिरी बात कर रहा हूं, ये बात मैंने आपसे समझा दी। आखिरी बात मेरी यह है कि गौसुल आजम का एक फरमान और ये है, गौसे आजम फरमाते हैं निगाहें मोमिन तब होती है। कौन सी आंखें? मोमिन फरमाते हैं आंखें मोमिन तब होती हैं जब दूसरे की बेटी में बेटी नजर आने लगे और बहन में बहन नजर आने लगे। फिर आंखें क्या हो गई? मोमिन हो गई। फिर ये आंखें अल्लाह को पसंद आ गई, है ना। लिहाजा नौजवानों, अपनी जवानी का खास ख्याल रखो, ये जवानी बर्बाद ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है। आखिरी बात मेरी यही है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक नौजवान औरत है, बड़ी खूबसूरत है, इतना हुस्न अल्लाह ने उसे दिया है, जो देखता है तो देखते ही रह जाता है। वो बिगड़ गई, कोई ऐसा मालदार नहीं था जो उसके दरवाजे पे आता नहीं था, और वो इस बुरे काम में लग गई। लिहाजा बुरे काम से नफरत किया करो, किसी बुरे से ना किया करो। वो दरवाजा उसने बड़ा बना लिया, मालदार हो गई, तो दिन में बैठ के गाहक तय करती थी और रात को उनको टाइम बताती थी, फला टाइम आना। अच्छा, एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नजर जब उस पर पड़ी ना, तो वो भी बेचारा बचा ना पाया, वो भी पूरी रात नहीं सो पाया। दूसरे दिन 1 महीने लगातार, या अल्लाह मुझे उस औरत से बचा ले। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी शेख सरहिंदी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, ऐ मेरे महबूब, अगर मैं जिना करने वाले को माफ भी कर दूं, जन्नत भी दे दूं, तब भी उसको अपना दीदार जन्नत में नहीं कराऊंगा। वैसे अल्लाह माफ करने वाला है। जिना इतनी बुरी चीज है, इतनी घटिया चीज है कि इसका बदला इस दुनिया में भी है, और इसका बदला ये रिज़्क़ में बरकत कोई नहीं, सेहत खराब हो जाएगी, इज्जत अब अल्लाह कभी नहीं मिलेगी, ऐसे इंसान को सुकून नहीं मिलेगा, बर्बादी हो जाएगी, घरों की इज्जतें खराब हो जाएंगी। जिना इतना बुरा काम है। नौजवानों सुनो, वो 1 महीने तक जब दिल से नहीं निकला तो अपनी झोपड़ी उपड़ी बेच के जमीन उमीन उसके पास गया। बहुत पैसा लेती थी ज्यादा वो, तो पैसे लेके बोले ये अपने पास रख ले पैसे, और मुझे बता कौन सी दिन है तेरे बगैर सुकून कोई। उसने कहा ठीक है। वो उसको आम गाहक समझी, वो उसने उसे वक्त दे दिया, वो वक्त पर पहुंचा। ये अपने घर में बैठी है, कमरे में बेहतरीन कपड़े पहन के, इत्र वित्र लगा के, ये अंदर गया, जाकर के थोड़ी बातें बातें की। उसके बाद ये फिजिकल होने वाला था, इसने टच करना चाहा, छूना चाहा, हाथ आगे बढ़ाया तो हाथ कांपने लगा। ए क्या मामला है? मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा हूं। सही बता, यहां तबीयतें तो खराब होती हैं तो ठीक हो जाती हैं। सही पूछना चाहता है? कुछ पूछना चाहती है? कहां? तो सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूं तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और आज मैं तेरे जिस्म से खेलने आया हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। और मैं इतना बेगैरत नहीं कि अपने रब के होते हुए इस बुरे काम को करूं। ये कह के वो जब रोता हुआ चला, वो जा रहा है, उसके दिल में बीज बोता हुआ जा रहा है, उसके दिल में बीज बो गया। वो तौबा के बोली, मालिक एक रात आया, हाथ तक नहीं लगाए, और मैंने तो कितनी गंदगी की है, कितनी रातें बर्बाद की हैं, कितने घरों को बर्बाद कर दिया है मालिक।
मुझे कैसे माफ करेगा। अभी वो ये सब बात सोच रही थी तो किसने कहा जा हजरत मूसा तकरीर कर रहे हैं तेरे शहर में, उनसे जाके बात कर ले। कोई आदमी गया और जाके बोला कि मूसा वो औरत आपसे मिलना चाहती है, आपने नाम सुना? फरमाया भगाओ उससे, मैं उससे क्यों बात करूंगा, क्योंकि खराब औरत थी। दरवाजा उसको चली गई, दरवाजा बंद करके रोने लगी, मालिक मैं इतनी गुनहगार हूं कि मूसा ने मुझे भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रोक के कहती है मालिक मेरे जैसी अगर कोई खताकार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। रोक के कहती है मालिक मैं मानती हूं मेरे गुनाह ज्यादा हैं, तो क्या तेरी रहमतों से ज्यादा है। मेरे करीम मेरे रहीम, मुझे पैदा करने वाले, मुझे पलट के तेरी तरफ ही जाना है, मगर मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे। ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी के सिसकने लगी, उसकी आंखों के आंसू से वो फर्ज भीग गया। दरवाजे पे दस्तक हुई, उसने दरवाजा नहीं खोला, फिर दस्तक हुई नहीं खोला। आखिर जब दरवाजा खोला तो सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। लगे आप क्यों खड़े, आपने तो मुझे भगा दिया था। आपने फरमाया मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया मूसा जा मेरी बंदी से कहना कि वो जो रात में रो रही है ना अब रोना बंद कर दे, उसके आंसू उसके अल्लाह ने पसंद कर लिए हैं, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। कहने लगे मूसा, तो वो बोली एक बार में कहां, एक बार में का सारे गुनाह कहां। वो फरमाता है मेरे बंदे तू बस इतना रोले, चाहे कितना गुनहगार सही, कितने भी गुनाह सही, इतना रोले मक्खी के सर के बराबर तेरे आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं इससे तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अपनी जिंदगियों को बदलें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले, मेरी बहनें ना उठाएं, आप सिर्फ उठाएं। हाथ जान दे सकते हैं हुजूर के नाम पे, दोनों हाथ इंशाल्लाह नीचे हाथ। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं। खड़े हो जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, हंसो मत, मुस्कुराओ मत, आ जाओ, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप देखो, आप मुस्कुराओ मत, ये थोड़ा सा संजीदा मसला है, कभी कभी रो भी लिया करो। अल्लाह ने फरमाया कम हंसो ज्यादा रो। आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई तीसरा आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला, जो हुजूर की सुन्नत को अमल करे। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। अच्छी लड़कियों से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। खराब और बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका यही है। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। 100 शहीदों का सवाब है। कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? तीसरा है कोई? सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, मेरे आका की सुन्नत के लिए। आपके है चचा, आप बैठ जाएं, दोनों लोग मुस्कुराएं ना, आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। देखो आप मुस्कुरा रहे हो मगर आपकी मर्जी, मगर ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है, थोड़ा खामोशी का वक्त है। तीसरा कोई आशिक रसूल है? तीसरा हुजूर की सुन्नत वाला, जो पूरी सुन्नत के लिए मेरा भाई खड़ा हो जाए। बुजुर्ग लोग, काफी सफेद दाढ़ी वाले बैठे, जिनकी देखो कटवाना और मुंडवाना एक ही बराबर है। दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए, फिर ठीक है। इससे मुट्ठी से छोटी है तो ये कटवाने के हुक्म में ही है। तीसरा कोई आशिक रसूल है इस मजलिस रसूल में, जो सुन्नत रसूल के लिए? थोड़ा मेरे पास वक्त कम है मेरे भाई, देर न करें, थोड़ी खिदमत में आपके कमी रह गई। एक आशिक रसूल और हो तो खड़ा हो जाए, हुजूर का आशिक। कोई है दीवाना? बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जजा दे इसकी। कोई है तीसरा आशिक रसूल जिसकी छोटी दाढ़ी हो तो पूरी कर लेगा? है कोई आशिक रसूल? इधर काफी लोग बैठे हैं, आप में से इधर से कोई है हुजूर का आशिक? इधर देखें, लोग कहते हैं भाई अगर हम दाढ़ी रखा लेंगे तो फिर झूठ कैसे बोलेंगे। इसका मतलब वो झूठे रहने चाहते हैं, झूठा ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, झूठे बन के। इसका मतलब ये लोग नेक बनना नहीं चाहते। दाढ़ी इंसान को नेकी की तरफ लेके जाती है। दाढ़ी वाला ऐसी गलत जगह खड़ा नहीं होता, उसको शर्म आती है। यही तो सुन्नत रसूल की बरकत है। कोई आशिक रसूल और? तीसरा? मैं सोच रहा था 4 हो जाते, मगर ये 2 ही हुए। मैं सोच रहा था 4 हो जाते।
हुजूर की सुन्नत वाले। कोई है तीसरा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में जो खड़ा हो जाए पूरी सुन्नत के लिए? माशाअल्लाह। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ, चाचा बाहर आ जाओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाए। है कोई एक आशिक रसूल जो चार हो जाए? मैंने चार की बात कही थी, चलो तीन तो हो गए, मेरी भी हिम्मत बढ़ गई। आपकी दाढ़ी है, आप बैठे, आपकी पूरी है, एक छोटी दाढ़ी है तो पूरी करेंगे, सवाब पूरा मिलेगा। कोई चौथा आशिक रसूल है? खैर अल्लाह बरकत अता करे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा और आ जाए। पांचवा कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में आ जाओ आ जाओ। नामे शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। कोई है छठा आशिक रसूल और गरीब नवाज हिंदल वली का मानने वाला छठा? अभी तो लग रहा था जैसे एक ही खड़ा नहीं होगा, मगर यहां छठे की बात है कोई आशिक रसूल? आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो। आप किसके दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत है ये वो जानता है या हुजूर जानते हैं? ये तीसरा आदमी कोई नहीं जानता।